आपकी स्क्रीन इतनी मूव क्यों हो रही? क्या कह रहे हो? आपकी स्क्रीन बहुत वो हो रही है, शफल हो रही है बार बार। अब ठीक है। हाँ। हम्म। ओके। अच्छा, चलो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम लोग करते हैं इसका जो हमारा दूसरा स्टोर है, इसके ऊपर भी हमारी काफ़ी कैंपेन चली हैं। इसकी भी एक रिपोर्ट रेडी है, तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी सेटिंग सेट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, हम लोग दूसरी फाइल्स जो हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ से। हमारे पीसी में इसकी फाइल पड़ी हुई है, वगैरह, पीपीसी डेटा। और हमजा, आप कीवर्ड की डेटा निकाला करें, कैंपेन का डेटा निकाल के हमने कोई तीर नहीं मारना। कैंपेन के डेटा से हमने कुछ नहीं करना हुआ। इसको क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट कर देंगे तो ये क्रिएट न्यू में चली जाएगी, इसको इंसर्ट न्यू शीट करा करें। तो इसको इंपोर्ट डेटा कर लें, तो ये डेटा आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, जिस तरह से ये वहां पे था उस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपके पास सारा डेटा आ गया है। आ, उसके अंदर हमारी सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूले भी लगे हुए आ गए आज तो। ठीक है, ये डेटा हमारा पहली कैंपेन का था। मैं इसकी डेट्स वगैरह जो है ना वो लिखकर उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसको हम नाम दे देंगे कीवर्ड पीपीसी कीवर्ड डेटा। इसकी डेट है हमारे पास, इसकी डेट हमारे पास है, कब की है? 26/10 से 2/11। 26/10/2022 टू 2/11/2022। ठीक है जी, हमारे पास पीपीसी का डेटा है। इसकी हम सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, प्यारा लगेगा ये। अच्छा, ये मैं जो है ना लॉक कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ शीट, ताकि जो है ये ऊपर नीचे सही से हो। इसके बाद यहाँ पे हमारे साथ अभी इस शीट में कौन है? और मुगीरा भी शीट देख रहा है, लाइव बैठ के मुगीरा भी शीट देख रहा है, सुभान अल्लाह। तो ये पता चलता है कि मुगीरा साहब ने शीट खोली भी, अभी थोड़ी देर में हमारे पास आएंगे। ये गलत किया तुम लोगों ने। अच्छा, ठीक है, तो इसको हम जो है फ्रीज इसको भी कर लेते हैं साथ में। रो 1। नहीं, रो 1 तो ऑलरेडी है ना। कॉलम ए। इस बाकी को हम जो है वो कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारा एक रह गया है, हमने आरओएस करना है ऐड। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है ये टोटल एड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आरओएस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब ये जो है हम लोग इसको थोड़ा सा इसकी पॉलिश कर देंगे, अच्छा लगेगा ये थोड़ा सा। ठीक हो गया, ये सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गया कि भाई कीवर्ड्स क्या हैं, आरओएस क्या है, फलाना ढिमकाना टीरा मटीरा सारा कुछ हमारे पास आ गया है। इसकी सॉर्टिंग मैंने कर दी थी उस दिन। इनको जो है हमने अभी थोड़ा सा और देखना है कि ये चीज़ें किस तरह से हमारी काम करके आई हैं। और जो नई शीट है उसको भी डाउनलोड करके
उसको भी यहाँ पे नीचे ऐड करना है। यहाँ पे एक हम लाइन डाल देंगे ये वाली, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने हेडिंग चेंज करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम ही होनी है। तो वो जो है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हेडिंग चेंज करेंगे और यहाँ पे इस कॉलम पे हम लोग अपना बाकी दूसरा डेटा जो अभी डाउनलोड करते हैं वो डाल लेते हैं। तो वो डेटा हमारे पास, जैसे सबको पता है आप लोगों को, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में होता है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाके हम लोग हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जाएंगे। हिस्टोरिकल रिपोर्ट में आने के बाद कीवर्ड्स में आएंगे। कीवर्ड्स में आने के बाद हम यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि 11 से 21 तक ही हमारा डेटा चला है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना हमने। 11 से 21 तक जो डेटा है वो सारा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। कीवर्ड्स को हम यहाँ पे अलग नहीं कर रहे। देखेंगे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको जिनके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, सब जीरो है। ठीक है, इनको हम बाद में निकाल देते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी परफॉर्मेंस डेटा डाउनलोड हो गया। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस अच्छा, अब इंपोर्ट करने का तरीका है कि हम अपना टाइम और स्मार्ट वर्क किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास ये कॉलम पे हमने यहाँ पे कीवर्ड यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो 25 पे हमने यहाँ पे 25A पे सेलेक्ट किया हुआ है। हम फाइल में जाके इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अगेन अपलोड करेंगे। डाउनलोड्स में हमारी फाइल पड़ी है ये वाली, इसको हमने ओपन किया। इसमें क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट नहीं करनी, ना ही इंसर्ट न्यू स्प्रेडशीट करनी है। यहाँ पे लिखना है रिप्लेस डेटा एट सिलेक्टेड सेल, ये आखिरी आखिरी, कि जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें सारा डेटा रिप्लेस कर ले और डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर ले कोई भी फाइल है। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। ये एज इट इज, जो आपका डेटा जिस तरह से था वो आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो उस डेटा को जो है ना, आप इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली हेडिंग की लाइन है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली हेडिंग को ही हम फॉलो करेंगे। इसको आप डिलीट कर दें। अच्छा, ये जो डेटा है हमारा, ये तीन कॉलम का ये तीन कॉलम का जो डेटा है, ये हमने खाली करना है। इसको खाली करने के लिए बस आपको एक मुशक्कत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा काम है। क्योंकि ये तीन कॉलम डायरेक्ट ऑर्डर्स और ये जो है ना, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। तो इन तीनों कॉलम को छोड़कर इस कॉलम में हम लोग अपना डेटा फिल कर देंगे, ताकि ये डेटा आगे हो जाए। ये तीन कॉलम हमारे लिए खाली हो जाए। ये हमने बीच में ऐड करके अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए इसको किया था। इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ, ताकि ये जो डेटा है ये हमारे लिए अलग से सॉर्ट रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर। ठीक हो गया। अब ये डेटा अलग है, नीचे वाला डेटा अलग है। अब इसमें चूंकि फॉर्मूले हमारे लगे हुए हैं, इनको हम कॉपी करेंगे, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये इनके लिए भी फॉर्मूले आ जाएंगे। और जब इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे नीचे, तो ये फॉर्मूले सब पर शिफ्ट हो गए। हमारा जितना भी डेटा था वो सारा इस पर आ गया। बाकी रह गया हमारा आरओएस निकालना। आरओएस का फॉर्मूला है, जैसे हमें पता है कि टोटल एड रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना हमारे पास हुआ है, ये पेड स्टोर जीएमवी पे आप क्लिक करेंगे, इसको डिवाइड का बटन दबाएंगे, इसको ले जाएंगे टोटल एड स्पेंड के पास, टोटल एड स्पेंड, और इसको ओके कर देंगे। इसको आप कंट्रोल इंटर मारेंगे तो ये डेटा आपका सारी पूरी लाइन में कॉपी हो जाएगा एज इट इज। लेकिन इसको आपने क्या करना था, ये तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको परसेंटेज का नाम दे देंगे कि भाई ये परसेंटेज में हमें दिखाएं। तो ये दिखाने लग जाएगा हमारा सारा डेटा इन इन द परसेंटेज वैल्यू। ये भाई ये इस तरह से है। इसको डिलीट कर दें, ये चूंकि ऑटो सॉर्टिंग की वजह से ख़राब हो गया, तो इसको फिर सेट कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपका परसेंटेज में आ गया कि आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसको आरओएस को कहते हैं। ये किस तरह से बनता है, ठीक है। तो वो आ गया हमारा हमारा बाकी डेटा आ गया। अब हम यहाँ से अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं कि हमारे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारे पास अब हमने देखना है ये क्लिक्स और ऑर्डर्स के बेस पर कि किसके क्लिक्स कम हैं और ऑर्डर ज़्यादा हैं,
या इम्प्रेशन कम है, क्लिक ज़्यादा है, ऑर्डर है, ऐड टू कार्ट है, इस तरह से हम लोग ये सारी कोरिलेशन चेक करेंगे। और इन कीवर्ड्स को हम लोग जो है ग्रीन करते जाएंगे ताकि वो हमारे अच्छे कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड शीट का, इसके ऊपर 20 क्लिक है, सॉरी, एक ऐड टू कार्ट है, और इस पे कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो ये हमारे पास एक अच्छा कीवर्ड नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, यार इसके ऊपर एक ही ऐड टू कार्ट है 20 क्लिक के ऊपर, लेकिन चले ऐड टू कार्ट हुआ है तो हम लोग जो है इसको कंसिडर कर लेते हैं ग्रीन। अब देख लें यहाँ पे कोई और कीवर्ड है जिसके ऊपर क्लिक्स। अच्छा, दूसरे जो हमारा स्टोर था कल वाला, उसमें हमारा एक दो ऐसे कीवर्ड थे जिस पर बगैर क्लिक कर भी ऐड टू कार्ट थे और ऑर्डर थे। तो ऐसे भी कीवर्ड देख लिया करें कि कोई हमें मिल रहे हैं डिटेल शीट से, कि जिसके ऊपर कोई क्या कहते हैं क्लिक हो और वो ऐड टू कार्ट हुए हो। अब ये जो कीवर्ड है ना, इसमें देखें सब 0 0 है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और इस कीवर्ड को हम दोबारा टारगेट भी नहीं करेंगे। चलें इसको रख लेते हैं, वो हमारी, आप जब अगली कैंपेन बनाएंगे तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। इन कीवर्ड्स को हमने ओमिट करना होगा, इस कीवर्ड को डिलीट नहीं करते। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स जो है ना इस तरह से आपके रह जाएंगे, इसको रेड कर देंगे कि इस पे हमने काम नहीं करना। इसी तरह इस पे 18 इंप्रेशन 0 क्लिक, ये कीवर्ड भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारे काम का नहीं है, दो दो क्लिक हुए हैं इसके ऊपर सिर्फ। तो इन कीवर्ड्स को हम लोग रेड कर देंगे, इन कीवर्ड्स को हमें इन कीवर्ड से खतरा है, हम लोग इन कीवर्ड पे नहीं काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब रह गया ये कीवर्ड, इस पे 51 इंप्रेशन आए हैं, सिर्फ 51 इंप्रेशन पे 3 हमें यहाँ पे क्लिक मिले, जो कि एक अच्छा साइन है। बट अगेन इसके ऊपर कोई वो चीज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी हम इस कीवर्ड को कंसिडर कर लेते हैं कि शायद ये हमें इन लॉन्ग रन कोई फायदा दे दे। ये कीवर्ड भी फारिग है, ये भी फारिग है, इनको भी हम जो है रेड कर देते हैं कि भाई ठीक है, ये इनसे हमने काम लेना ही नहीं है, इनको हम नेक्स्ट कैंपेन में कहीं पर भी एंटरटेन नहीं करेंगे। ये एक और कीवर्ड आ गया, इस कीवर्ड के ऊपर 241 इंप्रेशन पे 17 क्लिक्स हैं हमारे पास, जिस पर हमें एक ऐड टू कार्ट हुआ है, बट ऑर्डर कोई नहीं है। चलें अगेन इसको हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि दिस कुड बी द ग्रेट कीवर्ड, अगर हम इसकी सॉर्टिंग अगली दफ़ा अच्छी करें थोड़ी सी। अच्छा, अब इसके बाद ये कीवर्ड, इसके ऊपर एक क्लिक है, सिर्फ 10 इंप्रेशन है। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया जिस पे हमें सेल आई है, बट इट इज़ वेरी हैवी कीवर्ड, इसके ऊपर जो हमें सीपीसी पड़ी है वो 20 की पड़ी है। बट जो है हमें इम्प्रेशन जिस पे 692 पड़े, जिसके ऊपर हमें सिर्फ 34 क्लिक आए, और 34 क्लिक में से हमें सिर्फ एक ऐड टू कार्ट हुआ है, और वो एक ही ऑर्डर हमारे पास प्लेस हुआ है। तो बेबी का कीवर्ड डेफिनेटली वो अ, एक ही जर्नल जेनेरिक कीवर्ड है, तो उसके ऊपर जो है डेफिनेटली हमें वो ये वाली चीज होगी। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना जेनेरिक कीवर्ड है, एक इसके ऊपर हमें ऑलरेडी वो है इम्प्रेशंस और क्लिक्स हमारे पास हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 692 इम्प्रेशन पर हमें 34 क्लिक आए, तो मतलब 20 इम्प्रेशन पर एक क्लिक पड़ रहा है हमें। ठीक है, इसका सीटीआर भी ठीक है, तो इस कीवर्ड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट कैंपेन्स, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक ऑर्डर भी आया है। ठीक है, अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर हम देख लें कि एक क्लिक आया है, इस कीवर्ड को भी हम इस कीवर्ड को भी हम छोड़ दें। अ, अशरफ, लाइट चली गई है हमजा की तरफ। यार ऑफिस में लाइट गई है तो उनको बोलो फोन से कनेक्ट हो जाए, अगर अपने डेटा वगैरह है तो। ओके, बोल।
कह रहे डेटा नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब ये हमारे पास बाकी कीवर्ड्स रह गए हैं जिनको हमने सॉर्ट करना था, कि देखना है कि इनके इम्प्रेशंस वगैरह ये बिल्कुल जीरो चल रहे हैं। तो इसके ऊपर एड टू कार्ट भी नहीं हो रहा, क्लिक्स आ रहे हैं बट दे आर नॉट एड टू कार्ट प्रोडक्ट। तो इनको हमने जो है रेड लाइन कर देना है कि इनको हम दोबारा यूज में नहीं लाएंगे। बट जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशन कम है बट उसके ऊपर क्लिक्स अच्छे आए हुए हैं, उस पे कन्वर्जन क्यों नहीं आई, तो वो वहां से हमने देखना है कि यार ये कीवर्ड्स हमारे पास कन्वर्ट नहीं हुए, मतलब इसका है कि हमारी लिस्टिंग में कोई इशू है। उस इशू को हमने सॉर्ट करना है और दोबारा से उस उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। तो दीज आर द गुड कीवर्ड्स जिसके ऊपर हमें क्या कहते हैं क्लिक्स आए हैं, बट लोग जो हैं वो जो हैं कन्वर्ट नहीं हुए, ना उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ना उनको कोई ऑफर नजर आई। तो इन कीवर्ड्स पे हमने काम करना है डेफिनेटली। अब ये अगली वो है हमारी शीट जिसको हम एवेल्युएट कर लेते हैं कि ये डेटा है हमारा 11 11 से लेकर 21/11 तक का। ठीक है। अच्छा, इस डेटा को हम इवेल्युएट करने से पहले थोड़ी सी सॉर्टिंग कर लें, क्योंकि इस डेटा में सॉर्टिंग नहीं हुई, अब हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अब इनके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पर ऑर्डर्स हैं, कहाँ पर ऑर्डर्स नहीं है। तो ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमें क्लिक्स को हम ज़रा अपने लिए थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, कि ये ग्रीन येलो कर लेते हैं इसको, ताकि क्लिक्स हमें अलग से नजर आए। ओके। तो हमारे पास 2 क्लिक बट नो एड टू कार्ट, और ऑर्डर भी कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा फारिग कीवर्ड है। इसी तरह से हमारा ये कीवर्ड भी फारिग हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि एक हमारे पास 28 इंप्रेशन पर एक ही क्लिक है। एक दो क्लिक का कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये एक दो क्लिक शायद हमारे ही हों। तो ये 15-20 क्लिक हों, 4-5 क्लिक हों, तो आगे जाकर ये होता है कि यार इसके ऊपर 2 ऐड टू कार्ट भी आए हुए हैं। तो इस वाले कीवर्ड को हम छोड़ देंगे, बेबी केयर किट बैग को, ताकि ये कीवर्ड हमारे लिए एक अच्छा साबित हो सकता है इन फ्यूचर। तो इस कीवर्ड को हम लोग ग्रीन कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें 2 ऐड टू कार्ट भी हुए हैं और आई गेस नहीं कोई ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है। इस पे सीपीसी भी सही पड़ी है, 20 रुपए से ज़्यादा नहीं पड़ी, तो इट इज़ गुड। अच्छा, बेबी केयर सेट है, इसके ऊपर भी हमें एक ऐड टू कार्ट हुआ है, एक ही क्लिक पर एक ऐड टू कार्ट। इट इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, क्योंकि एक ही क्लिक हुआ इसके ऊपर और एक ही ऐड टू कार्ट हो गया, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ। डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, वो कन्वर्ट आगे हम करवा लेंगे उसे। बट ये अच्छा कीवर्ड है बहुत ज़्यादा। ये जो है इसके ऊपर 9 क्लिक्स हुए हैं, 4 ऐड टू कार्ट हुए हैं, एक ऑर्डर आया है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड वेरी गुड प्रोडक्ट, कि ये जो है 45 में से इसने 9 क्लिक लिए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। 45 में 9 का मतलब है कि 45 इंप्रेशन पर हमारे पास 9 क्लिक आए, मतलब 5 इंप्रेशन पर एक क्लिक है। इट इज़ अ वेरी गुड साइन और वेरी गुड कीवर्ड, और तो इसको जो है हमने तो लाजमी रखना है। ठीक है। ये इस तरह से हमने अपने कीवर्ड्स की सॉर्टिंग करनी है रिपोर्ट निकाल के। इसके ऊपर भी हमें 82 पर 5 आए हैं, एक ऐड टू कार्ट हुआ है और एक हमें ऑर्डर मिला है। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, बट नॉट गुड देन बेबी ग्रूमिंग किट, और वो एक बहुत अच्छा कीवर्ड हमें मिला है। इस तरह से ये हमें कीवर्ड फारिग है, इस कीवर्ड को जो है हम लोग रेड कर देते हैं, बिल्कुल खतरनाक कीवर्ड है ये हमारे लिए। अच्छा, ये वाला कीवर्ड ना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने लगा है। 581 इंप्रेशन पर 50 क्लिक और 11 ऐड टू कार्ट हुए हैं, जिसके ऊपर हमें 4 ऑर्डर आए हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड वेरी गुड प्रोडक्ट। बट इसके ऊपर भी हमें ज़्यादा, क्योंकि 50 क्लिक हुए हैं, तो 4 ऑर्डर कम लग रहे हैं। ये 50 में से कम 20-25 ऑर्डर होने चाहिए थे, बट ये ऑर्डर हमारे पास कम है। तभी जो है हमें थोड़ा सा ऐड कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है। सीपी हमारे पास 250 आई है इसके ऊपर, क्योंकि 1000 रुपये इस पे लग गए। तो ये सीपीए हाई है, कीवर्ड अच्छा है, इस पे हमें लिस्टिंग इम्प्रूव करनी है बहुत ज़्यादा, ताकि जो है हमारी जो वो है वो इम्प्रूव हो, हमारा जो कस्टमर है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि इस पे 50 क्लिक्स आए हैं लोगों के, 581 इंप्रेशन पर 50 क्लिक का मतलब है कि 11 इंप्रेशन पर एक क्लिक है।
तो एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, तो अगर हम 11 इम्प्रेशन पर एक क्लिक है तो 11 ही लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट किया लेकिन 4 ने बाय किया। तो कीवर्ड अच्छा है, बट हमें अपनी लिस्टिंग बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारे कीवर्ड फारिग हैं, इनको हम लोग रेड मार्क कर देते हैं कि भाई ये अच्छे कीवर्ड नहीं है। हमने इसमें से दो चीज़ें निकालनी है, अच्छे और बुरे कीवर्ड अलग करने हैं, और दूसरा हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी गलतियों को देखना है कि हमारी लिस्टिंग में कहाँ मसला है, हमारी प्राइस में कहाँ मसला है, हमारे ऑफर में कहाँ मसला है। वो चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे कि लोगों ने जो है ऐड टू कार्ट किया या नहीं किया, या लोगों ने ऐड टू कार्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस किया या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी यहाँ से। तो ये हमें पता चल रही है कि 7 क्लिक पर हमें 2 ऐड टू कार्ट और एक ऑर्डर इज अगेन वेरी गुड कीवर्ड, क्योंकि सिर्फ 142 हमारे पास इंप्रेशन हुए हैं। तो ये जो है ना, ये काफी अच्छा कीवर्ड है बनिस्बत इन इनके। ये जो हमारे पास ये वाला है ना, इसके ये वाला कीवर्ड ज्यादा बनिस्बत बड़ा अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को हम लोग रखेंगे, बाकी इसको हम फारिग कर देते हैं। इस तरह से ये सारी शीट हम लोग रेडी करेंगे, फाइनल करेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट कैंपेन से पहले अपनी लिस्टिंग को बेहतर करें और उसके बाद अगली कैंपेन को स्टार्ट करें। तो ये जो सिर्फ प्रैक्टिस है कीवर्ड्स को निकालने की और अपनी गलतियां निकालने की, वो सिर्फ ये है कि हम पता चल जाए कि वेयर वी वर लैकिंग, और उसके बाद जो है हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अब देखें, इस इस कीवर्ड के ऊपर हमें 24 क्लिक हैं, 2 एड टू कार्ट हैं और 2 ही ऑर्डर हैं। दैट इज अगेन अ वेरी गुड कीवर्ड। इस पर सीपीए हमें 250 पड़ी है, बट हमें जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स है। तो ये कीवर्ड बहुत अच्छा हमें मिला है। यहाँ पे हमें फिर अपनी लिस्टिंग इंप्रूव करनी है। तो सारे कीवर्ड्स मिलकर यही बता रहे हैं कि आपको अपनी ऑफर, अपनी वैल्यू, अपनी लिस्टिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वो हम कर लेते हैं तो वी विल बी विनिंग। हमारा जो सारे क्लिक होंगे वो सारे कन्वर्टेबल होंगे, और लोग उस पर कन्वर्ट होकर जो है ना हमें ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे। तो हमें सिर्फ उस चीज़ पे मेहनत करनी है इंशाल्लाह, बाकी हम लोग बहुत गुड टू गो हैं। तो ये कीवर्ड हमारे पास अगेन बहुत अच्छा है। 53 क्लिक पर हमारे पास 4 एड टू कार्ट, एक ऑर्डर। ये एक नहीं होना चाहिए था, ये अगेन बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, बट चलें ठीक है, हमारी वो थी। लेकिन इस तरह से ये है। अच्छा, हम पहले सारे इन कीवर्ड्स को फारिग कर देते हैं जिनके ऊपर कोई एक्टिविटी ही नहीं है, उनको हम रेड कर लेते हैं एक साथ ही। ये सारे कीवर्ड्स हम लोग इन पे काम नहीं करेंगे, इन कीवर्ड्स को हम लोगों ने वाकई ही छोड़ना है। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन पर हमने काम नहीं करना, और इन कीवर्ड्स को हमने अगली कैंपेन में ऐड ही नहीं करना। बाकी के जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे सारे ग्रीन हैं, अच्छे कीवर्ड हैं। इसमें से हमने ये निकालना है कि कौन से कीवर्ड हमारे ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से कीवर्ड हमारे कम अच्छे हैं, और किन कीवर्ड्स की वजह से हमें ये डेटा मिल रहा है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनकी वजह से हमारी लिस्टिंग ख़राब है, या और बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमने जल्द अज जल्द इसमें से निकाल कर अपनी पहले लिस्टिंग सेट करनी है। जब हमारी लिस्टिंग सेट हो जाएंगी तो हमने दोबारा कैंपेन्स को रीएक्टिवेट करना है, ताकि हम लोग दोबारा से उस पर काम कर सकें। तो ये सारा था आज का समाचार, कि हम लोग अपनी डेटा शीट को, अब जो अगली कैंपेन की कीवर्ड्स होंगे वो यहीं पे एक हम ये वाला कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर, और इसी के नीचे हमारी तीसरी शीट भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर पीपीसी शीट बनने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमें जब भी हम पीपीसी की कैंपेन चलाएंगे उसके बाद हमने ये शीट मेंटेन रखनी है, और इसी से हम चेक करेंगे सारा, क्योंकि जो चला रहा है वो सारा डेटा इसमें डालेगा, बाकी चेक करना हमारा काम है। डेफिनेटली। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मुझे ये बता दें, क्योंकि मुझे चीजों का पता नहीं होता ना, फिर मुझे कोई भी मतलब अपने तरीके से चलाने लगता है। मुझे बताएं, ये पीपीसी कीवर्ड डेटा मतलब चले तो डेटा है, लेकिन पीपीसी की कैंपेन जो हम चलाते हैं वो हमें किस हिसाब से चलानी होती है? मतलब ये जो हमारी सेल्स आ रही होती है इससे पहले चलानी है, या हम कभी भी चला सकते हैं सेल्स लाने के लिए, या ये नहीं, प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए है? देखें, पीपीसी जो है ना, हम लोग अभी नई आई है तो हम लोग इसको बारी बारी चलाएंगे।
रैंकिंग के लिए भी और सेल्स लाने के लिए भी, जो नए प्रोडक्ट्स हैं उन पर विजिबिलिटी लाने के लिए भी। तो इसको हम कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारा रैंक इम्प्रूव रहे। तो जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग रैंक इम्प्रूव करने के लिए पीपीसी को रन करते रहेंगे। हेलो। हेलो।